हेलो स्टूडेंट, इन दिस क्लास में आप लोग का स्वागत है। अगली बात के मैथ सिलेबस में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे बायनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय होता क्या है। तो द्विपद प्रमेय का सबसे पहले हम लोग थ्योरम डिटेल से समझ लेते हैं, फिर इस पे ऑब्जेक्टिव करेंगे। और इसका ऑब्जेक्टिव बहुत ही सिंपल होता है अगर हम लोग थ्योरम और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ ले। तो बायनोमियल थ्योरम को समझना है तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा बायनोमियल एक्सप्रेशन को। एक्सप्रेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विपद व्यंजक। ये समझना पड़ेगा। अब द्विपद व्यंजक होता क्या है, द्विपद बायनोमियल थ्योरम को समझना है तो द्विपद व्यंजक बोलेंगे यदि दो टर्म प्लस या माइनस चिन्ह के साथ जुड़ा हुआ हो वो क्या कहलाता है, द्विपद व्यंजक कहलाता है। जैसे देखो इसमें कितना पद जुड़ा हुआ, दो पद, ये सब क्या है, द्विपद व्यंजक। x प्लस ए, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बाई और ना x प्लस बाई, ये सब क्या है, द्विपद व्यंजक। जो दो टर्म से जुड़ा हुआ वो क्या कहलाएगा, द्विपद व्यंजक। अब समझो बायनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय क्या होता है। बायनोमियल थ्योरम जिसको हिंदी में बोलेंगे द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय हम लोग बोलते हैं यदि बायनोमियल मतलब द्विपद व्यंजक के किसी भी घात, मतलब एनी घात, एनी नंबर, मतलब एन बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को। एन क्या है, नेचुरल नंबर। तो अगर किसी भी घात को एक श्रेणी में लिख दिया जाए, एक सीरीज में लिख दिया जाए, वो क्या कहलाता है, द्विपद प्रमेय कहलाता है। तो इसका सीरीज क्या हो जाएगा, a प्लस एक्स के पावर n का एन सी नोट, ए पर एन माइनस में 0 और एन सी नोट लिखते हैं और ए लिख देंगे और एन माइनस 0 घटा के लिखते हैं इंटू एक्स जो यहाँ पे है वो पावर लिखते हैं प्लस। अब एन सी वन, 0 के बाद क्या है, एन सी वन ए पर पावर, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिखिए एन माइनस 1 इंटू एक्स के पावर 1। फिर से ध्यान देंगे एन सी टू, एन के जब एन के बाद 1 के बाद क्या 2 और ए पर पावर हो जाएगा एन माइनस 2 इंटू और एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 आगे हो जाएगा एन सी एन ए पर पावर एन माइनस एन इंटू एक्स के पावर एन, ए हो जाएगा इस तरीके से। तो ये क्या कहला पाएगा, द्विपद प्रमेय। इसी को बोलते हैं हम लोग द्विपद प्रमेय। इसको और हम लोग शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं एन सी नोट का वैल्यू होता है 1। अभी अगले कॉम्बिनेशन में हम लोग पढ़े अगले टॉपिक में कि एन सी नोट का वैल्यू क्या होता है, 1। तो एन सी नोट का वैल्यू 1, तो ए पर पावर एन माइनस तो एन किसी भी संख्या के पावर 0 का वैल्यू भी 1। एन सी 1 ए पर पावर एन माइनस 1 एक्स प्लस एन सी 2 ए पर पावर एन माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एन सी एन का वैल्यू भी क्या होता है 1 और ए पर पावर एन माइनस 1 0, तो क्या आ जाएगा एक्स के पावर ए। तो ये आपका क्या ना, ये बायनोमियल थ्योरम का फर्स्ट फॉर्मूला बन चुका है, ये द्विपद प्रमेय का। और अब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे जहां ए प्लस एक्स के पावर एन का एन सी नोट, एन सी 1, एन सी 2, एन सी 3 और डॉट 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 एन सी नोट, एन सी 1, एन सी 2 डॉट 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 एन सी एन क्या कहलाएगा, ए प्लस एक्स के पावर एन का गुणांक कहलाता है। क्या कहलाएगा, गुणांक। एन सी नोट, एन सी 1, एन सी 2 क्या कहलाता है, इसका गुणांक कहलाता है। जैसे एक पॉइंट और समझो यहाँ पे, इसको रफ करते हैं। अब इसी में पॉइंट कह देगा कि a प्लस एक्स के पावर n एक्स के पावर n में पदों की संख्या बताइए। तो पदों की संख्या क्या हो जाएगा, n प्लस में 1। a प्लस एक्स के पावर n में पद की संख्या क्या हो जाएगा, n प्लस n 1। जैसे एग्जाम्पल में देखो a प्लस एक्स के पावर दिया हुआ 5 और इसमें कह दिया, इसमें
पदों की संख्या बताए, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। तो पदों की संख्या क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे n है तो क्या हुआ n प्लस 1, 5 है तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 इक्वल टू 6। इसमें पदों की संख्या कितना हो जाएगा 6। इस तरीके से हम लोग पदों की संख्या फाइंड कर लेंगे। तो 2 पॉइंट अभी हम लोग को क्लियर हुआ। पहला क्या कि द्विपद प्रमेय क्या होता है, इस तरीके से इसको लिख दिया जाए श्रेणी में द्विपद प्रमेय। और द्विपद प्रमेय में NC0 NC1 NC2 क्या कहलाएगा, तो एक गुणांक कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। और इसमें पदों की संख्या क्या होता है n प्लस में 1। तो अब देखो इसी में इसको रफ करते हैं। इसी में अब अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे a प्लस एक्स के पावर n हो, अगर यहाँ पे रह गया a माइनस एक्स के पावर n, और इसका कहता बताओ द्विपद प्रमेय। तो इसका द्विपद प्रमेय क्या हो जाएगा NC0 a पर पावर n माइनस 0 इंटू एक्स के पावर क्या नोट, ये हो जाएगा, ये लिख दिया गया। फिर माइनस NC1 x के a पर पावर n माइनस 1 और x के पावर 1 प्लस NC2 और a पर पावर n माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस NC3 a पर पावर n माइनस 3 और x के पावर 3 और प्लस डॉट 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 NCn a पर पावर n माइनस n इंटू एक्स के पावर n, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जब माइनस हो तो क्या ना अल्टरनेट चलता, पहले पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से। और जब प्लस है तो क्या होता है पॉजिटिव 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 से टूटता है। और ये हो गया। अगर यहाँ पे ये तो हो गया, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा n प्लस 1। अब यहाँ पे पॉइंट समझो, यदि पुट कर दे x इक्वल टू 1, इसी में इसमें x इक्वल टू क्या पुट कर दे 1, तो क्या आ जाएगा ना x इक्वल टू नहीं a इक्वल टू पुट कर दीजिए 1, तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स के होल पावर n, तो क्या हो जाएगा NC0 a, यहाँ पे 1 पर पावर n माइनस 0 और x0 माइनस NC। तो इसका फॉर्मूला अगर यहाँ पे a पर पावर कुछ भी रहेगा क्या मिलेगा 1, तो डायरेक्ट तोड़ो एक्स के पावर नोट और माइनस में NC1 एक्स के पावर 1 प्लस में NC2 एक्स स्क्वायर माइनस NC3 एक्स क्यूब प्लस में डॉट 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 NCn एक्स के पावर n। यह होगा कब, जब यहाँ पे 1 माइनस एक्स के पावर n का फॉर्मूला रहेगा तब। अब इसी में देखो यहाँ पे यदि ये भी एक फॉर्मूला है और इसको भी याद रखेंगे। अगर यहाँ पे 1 प्लस में x के पावर n रहा, इसको तोड़ेंगे इस फॉर्मूला पे ढाल के, क्या हो जाएगा NC0 x पर पावर 0 और प्लस में NC1 x के पावर 1 प्लस NC2 एक्स स्क्वायर प्लस NC3 एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 NCn एक्स के पावर ए फॉर्मूला। तो ए हम लोग दो में से कोई एक, दोनों को एक दो में से कोई एक याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे इस पे एग्जाम्पल कैसे आएगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे होगा लो आपका पेपर में, जैसे यहाँ पे 1 प्लस में एक्स के पावर 5 दे दिया या 4 दे दिया और इसको कर दिया सॉल्व करो। तो सॉल्व करना सिंपल है, क्या कर दो 4C0, यहाँ पे क्या 1 प्लस एक्स के पावर n है तो NC0 लिखे, 4 है तो 4C0 लिखेंगे और x के पावर 0 प्लस 4C1 x के पावर क्या 1 अब प्लस 4C2 x के पावर 2 प्लस 4C3 एक्स क्यूब प्लस 4C4 और x के पावर 4। यही हो गया आंसर। इस तरीके से हम लोग तोड़ लेते हैं 1 प्लस 6 के पावर 4 को। तो इसका क्या हो जाएगा ना, ये हो गया आंसर। अब देखो इसी में पॉइंट एक और समझो, क्या ना अगर यहाँ पे पुट हो जाए, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा x इक्वल टू 1 रख दे, तो यहाँ 1 प्लस में 1 तो क्या आ जाएगा 4, तो 1 रख देंगे और यहाँ पे 4C और नोट ये 1 रखेंगे तो क्या आएगा 1 ही प्लस में 4C1
1 रखेंगे 1 ही आएगा। 4c2 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस में 4c3 x के जब 1 रखो तो 1 आएगा। 4c4 और 1 रखेंगे तो 1 आएगा ए। तो मतलब 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2। तो 2 पर पावर 4, तो 2 पर पावर 4 का फॉर्मूला ए हो जाएगा। अगर यहाँ पे n रहता, जैसे इसको रफ करके समझाते हैं। अब x के जगह पर अगर पुट कर दो क्या ना, x के जगह पे 1, तो 1 1 क्या हो जाएगा 2, 2 पर पावर n। तो 2 पर पावर n का फॉर्मूला होता है nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस में nc3 प्लस में nc4 डॉट 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 प्लस में ncn। ये फॉर्मूला ये हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 पर पावर n इक्वल टू क्या होगा बताओ। तो हम लोग याद रखेंगे nc1 प्लस nc0 प्लस nc1 प्लस nc2। तो ये हम लोगों का क्या ना बायनोमियल थ्योरम में समझ गए। तो मेन फॉर्मूला क्या है ना, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, जरा देखो। मेन फॉर्मूला है a प्लस एक्स के पावर n, a प्लस एक्स के पावर n का क्या, फिर से रिपीट nc0 और n पर a पर पावर n माइनस 0 a लिखते हैं, फिर x के पावर 0 प्लस अगला nc1 a पर पावर n माइनस 1। ये तो लिखने आ गया होगा आप लोगों को। nc2 x के पावर n माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से आगे बढ़ेगा कहाँ तक, ncn और x के पावर a है ना, a पर पावर n माइनस n इंटू एक्स के पावर a बढ़ेगा। तो ये ना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बायनोमियल थ्योरम का। अब इतना समझने के बाद अब हम लोगों को एक और कंसेप्ट समझनी है, जिससे हमें क्या ना बनाने में आसान हो क्वेश्चन। क्या, a प्लस में x के पावर n माइनस प्लस में a माइनस में x के पावर n। अभी दोनों का थ्योरम समझे, इसका भी और इसका भी। अब दोनों साथ में होगा, दोनों प्लस में हो, तो दोनों प्लस में रहेगा तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला 2 इंटू nc0 x के पावर n माइनस 0 और मतलब n ही समझो, और a पर पावर n माइनस 0 इंटू एक्स के पावर 0 प्लस nc2 a पर पावर n माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस nc4 a पर पावर n माइनस 4 और x के पावर 4 डॉट डॉट डॉट। ये हो जाएगा फॉर्मूला का a। तो a भी याद रखेंगे हम लोग फॉर्मूला। एक और a माइनस प्लस में x के पावर n माइनस में a माइनस x के पावर n। अब प्लस में था अब माइनस में है, तो फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा 2nc1 a पर पावर n माइनस 1 x के पावर 1 प्लस nc2 a पर पावर nc3 n माइनस 3 x के पावर 3 प्लस nc5 a पर पावर n माइनस 5 x के पावर 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये होगा। तो ये ना ये थर्ड फॉर्मूला, ये हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, और ये तब आप लोग का हम लोग का क्या ना ऑब्जेक्टिव बना पाएंगे। अब जैसे इसी में देखो क्या ना अगला पॉइंट कह देगा a प्लस एक्स के पावर n का व्यापक पद या सामान्य पद, जिसको बोलते हैं जनरल टर्म व्यापक पद ज्ञात करने। किसका व्यापक पद ज्ञात करें, तो a प्लस एक्स के पावर n का। तो a प्लस एक्स के पावर n का व्यापक पद का फॉर्मूला होता है, व्यापक पद को सूचित करते tr प्लस 1 से। व्यापक पद या समान पद को क्या से सूचित करते हैं, tr प्लस 1 से, जिसको बोलते हैं जनरल टर्म। तो जनरल टर्म को सूचित करेंगे tr प्लस 1 से। tr प्लस 1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ncr a पर पावर n माइनस r इंटू एक्स के पावर r। ये हो जाएगा
जनरल टर्म का फॉर्मूला। जैसे एग्जांपल में देखो, अगर कह दे T5 निकालो, T5 कहेगा तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे R+1 है तो क्या हुआ R। T5 कहेगा तो NC4 a पर पावर n-4 इंटू x के पावर 4 ये हो जाएगा। अगर कह देता T8 ज्ञात करो, तो T8 कहेगा तो क्या लिखेंगे NC7 a पर पावर n-7 और x के पावर 7। इस तरीके से हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो ये हो गया हम लोग का क्या ना एनवा पद, व्यापक पद। तो व्यापक पद जैसे एग्जाम्पल में देखो, इसको रफ करते हैं। जैसे यहाँ पे व्यापक पद कह देगा, क्या व्यापक पद कहेगा कि 2 प्लस x के पावर में यहाँ पे 10 दे दिया गया और इसका कह दिया का व्यापक पद याद करें। तो समझो, इसका व्यापक पद याद करने कहेगा तो कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका व्यापक पद कहेगा तो फॉर्मूला पहले यूज कर लो, TR+1 बराबर क्या NCR a पर पावर n-r इंटू x के पावर, एक फॉर्मूला लिख दे। अब n के जगह पे कितना 10 CR, a क्या है 2 n के जगह पे 10 -r इंटू x के पावर r, यही क्या कहला गया व्यापक पद। यही क्या हो गया व्यापक पद। तो व्यापक पद जनरल टर्म हम लोग सिंपल है फाइंड कर सकते हैं, सिंपल है। अब कहेगा व्यापक पद फाइंड हो गया। अब अगला कंसेप्ट में हम लोग समझेंगे, ये व्यापक पद हम लोग को समझ में आ गया। अब कहेगा a प्लस x के पावर n का मिडिल टर्म, मिडिल टर्म जिसको बोलेंगे मध्य पद, ज्ञात करें। तो ये मिडिल टर्म मध्य पद कहेगा ज्ञात करने के लिए, तो फाइंड कैसे करेंगे। तो इसका मिडिल टर्म कहेगा तो यहाँ पे केस फर्स्ट ले लो, केस फर्स्ट में क्या ना, जब n सम संख्या हो, क्या हो सम संख्या मतलब इवेन नंबर हो। तो जब इवेन नंबर रहेगा तो मिडिल टर्म मध्य पद बराबर होगा n प्लस में 2/2, या इसी को बोल सकते n/2 प्लस में 1, दो में से कोई एक फॉर्मुलाइज कर सकते हैं। तो मिडिल टर्म या, तो जब n सम संख्या रहेगा, n यहाँ पे एक सम संख्या है, तो मिडिल टर्म की संख्या कितना होगा, एक मिडिल टर्म होगा। और उसका मिडिल टर्म को फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होगा n+2/2। केस फर्स्ट हुआ। सेकेंड केस में जरा समझो, केस सेकेंड, जब n विषम संख्या हो तब, जरा बताओ n विषम संख्या रहेगा तब मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म हो जाएगा n प्लस में 1/2 और n प्लस में 3/2, ये फॉर्मूला होता है। तो कितना मिडिल टर्म होगा, 2 मिडिल टर्म होगा। कब, जब n विषम संख्या, जब n और नंबर रहेगा तो कितना मिडिल टर्म होता है, 2 मिडिल टर्म होता है। जैसे एक एग्जांपल में समझो, सम है n सम है तो 1 मिडिल टर्म, विषम है तो 2 मिडिल टर्म। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लो, और यहाँ पे दिया हुआ a प्लस x के पावर में 7 और कह रहा है इसका मिडिल टर्म ज्ञात करो, मध्य पद। तो मध्य पद बताओ, तो इसका मध्य पद पावर में क्या ना, 6 ले लो पहले। तो पावर में क्या सम है, तो सम है तो मध्य पद मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म ज्ञात करने के लिए कितना ना फॉर्मूला एक ही होता है, एक ही मिडिल टर्म होता है मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, एक ही मिडिल टर्म होगा। तो क्या लगाएंगे n प्लस में 2/2, तो n बराबर 6 अब प्लस 2/2 क्या आ जाएगा 8, 8 का आधा 4, ये चौथा। तो इसमें चौथा मध्य पद कहलाएगा, क्या कहलाएगा फोर्थ, और फोर्थ मतलब चौथा
चौथा मद पद, चौथा मद पद होगा। कौन सा मद पद होगा? तो चौथा मद पद होगा। जैसे अब इसी में यहाँ पे ये हो गया, अब जैसे यहाँ पे कह दे चेंज कर दे, अब 7 दे दिया, अब क्या इसका मद पद बताओ जी? इसका मद पद कहेगा मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म कहेगा तो क्या निकालो, कितना मिडिल टर्म हो जाएगा? 2। क्यों? क्योंकि पावर क्या है? विषम है। तो हम लोग अब फॉर्मूला लगा लो, n + 1/2 और n प्लस में 3/2। अब रख दो n का वैल्यू 7 + 1/2 और 7 प्लस में 3/2, और ये क्या आ जाएगा? 8/2 4 और 10/2 5। इसमें मिडिल टर्म क्या हो जाएगा? 5 और पांचवा और चौथा और पांचवा पद क्या कहलाएगा? मद पद। तो इस तरीके से हम लोग क्या ना फाइंड कर लेंगे अब बायनोमियल थ्योरम। तो बायनोमियल थ्योरम में हम लोग सबसे पहले समझे बायनोमियल का फॉर्मूला, फिर जनरल टर्म, फिर मिडिल टर्म। अब जैसे एक एग्जांपल में समझते हैं, जैसे एक क्वेश्चन देखो, क्या ना गिवन है 2 + x के पावर 10 से x के पावर 5 का गुणा ज्ञात करें। तो ये करा ना, ये 2 + x के पावर 10 मतलब एक द्विपद पर में से इसका ना x के पावर 5 का क्या करा? गुणांक, कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए। तो जब गुणांक कहेगा x के पावर 5 का या किसी भी यहाँ पे टर्म हो उसका गुणांक कहे, तो क्या ना पहले हम लोग को जनरल टर्म फाइंड करना पड़ेगा, TR+1 समान पद। समान पद का फॉर्मूला क्या होता है? NCR, a पर पावर n-r और x के पावर r। अब देखो n का वैल्यू 10 CR, a का वैल्यू 2 10 -r, x का वैल्यू r। ये हो गया। तो ये क्या निकल गया? सामान्य पद निकल गया। ये समान पद निकल गया, तो इसको सामान्य क्या? समीकरण फर्स्ट। अब हमें क्या निकालना? x के पावर 5 का गुणांक के लिए, x के पावर 5 का गुणांक के लिए फाइंड करना है। तब क्या कर दो ना इसमें हम लोग, तो एक क्वेश्चन ना यहाँ पे x के पावर r का गुणांक याद करना, तो यहाँ पे x के पावर कितना है? यहाँ पे r, और यहाँ x के पावर क्या? 5 लिख दो। तो r पर पावर कितना हो गया? r बराबर 5। फिर से रिपीट, हमें किसका गुणांक निकालना? x के पावर 5 का। अब बराबर कर दो, यहाँ जो आया क्या है? x के पावर में r आया। अब x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे पावर को इक्वल करेंगे, तो r बराबर कितना मिल गया? 5, और इसमें रख दो। तो अब 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6 = इसमें पुट करो, तो 10C5 इंटू 2 पर पावर 10 माइनस में 5, ये रख दिए r का वैल्यू, और ये आ जाएगा 10C5 इंटू 2 पर पावर 10 में 5 घटेगा 5। यही हो गया आंसर। 10C5 को तोड़कर या 2 पर पावर 5, यही आंसर दे देंगे। आंसर क्या हो गया? 2 पर पावर 5 इंटू 10C5। इस तरीके से आंसर हम लोग कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं। जैसे एक एग्जांपल और देखो, क्या ना यहाँ पे गिवन है x प्लस में 3 के पावर में यहाँ पे गिवन कर दिया 12, और इसमें कर दिया चौथा मद पद ज्ञात करो। चौथा पद ज्ञात करें, तो फोर्थ टर्म क्या ज्ञात करेंगे? किसका? इसका क्या ज्ञात कीजिए? फोर्थ टर्म। तो चौथा पद करा ज्ञात करने के लिए तो क्या लिख दो? T4। अब चौथा पद करे, पांचवा पद करे, ध्यानवा पद करे, फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग को ना समान पद का फॉर्मूला क्या होता है? NCR, a पर पावर n-r इंटू x के पावर r, ये होता है। अब हमें फाइंड क्या करना है? T4। यहाँ पे r+1 है तो r हुआ, T4 है तो क्या हो जाएगा? NC3, a पर पावर n-3 और x के पावर 3, तो T4 का वैल्यू होगा। अब ना वैल्यू रख दो, n के जगह पे 12, C3, a के जगह पर x और n के जगह पे 12 -3 इंटू x के जगह पे रख दो क्या? 3।
तो अब ना 12c3 इंटू 3 पर पावर 3 क्या लिख सकते हैं 27 इंटू एक्स के पावर 9। यही हो गया क्या फोर्थ टर्म चौथा पद। अगर यहाँ पे समझो पांचवा पद कर दिया तो पांचवा पद कर दिया तो यहाँ पे r+1 है तो r हुआ, तो MC 5 है तो क्या हो जाएगा 4। अब अगला टर्म तो हम लोग a लिखते हैं, इसको घटाकर ही लिख दिया जाता है 4। और फिर क्या ना यहाँ पे इंटू एक्स के पावर 4 ये हो गया। अब हमें फोर्थ टर्म 5 टर्म के लिए ये हो गया जनरल टर्म। अब ए बैठा दो वैल्यू 12c4, ए का वैल्यू क्या x, अब 12-4 इंटू एक्स का वैल्यू 3 पर पावर 4, 12c4 इंटू एक्स के पावर 8 इंटू 3 पर पावर 8 एक आएगा 81, तो 12c4 इंटू 81 एक्स के पावर 8 ये हो गया पांचवा पद। इस तरीके से हम लोग क्या ना बायनोमियल थ्योरम, अगर बायनोमियल थ्योरम में इतना हम लोग थ्योरम कंप्लीट कर लेते हैं, इतना कंसेप्ट और पॉइंट, तो हम लोग जब इस पे ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से बन सकता है। सब आसानी बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग बना लेंगे इसका ऑब्जेक्टिव। तो एक कंसेप्ट और थ्योरम हम लोग अच्छे से एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे, उसे नोट तो किए ही होंगे और इसको फिर से अच्छे से याद कर लेंगे फॉर्मूला, तब इस पे ऑब्जेक्टिव बताते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।